वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी ईवीएस नहीं, आपकी सीडीपी की क्लासेस है, ठीक है, वीडियो है। और ये लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए, आपको बताना है। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, वो तो करती है मोस्टली, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका पहला गलत है, आपका ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। तीसरा ऑप्शन आपका सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन आपका लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, वो सही है। और सब आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो आपको बताना कौन सा सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। पहला ऑप्शन आपका बुद्धि, दूसरा तर्क शक्ति, तीसरा भाषा प्रयोग की क्षमता और फोर्थ आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भाषा विकास सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हमने फोर्थ ऑप्शन लगाया है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। अब किसकी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए? मित्रों की, उसके व्यवहार की, उसके ज्ञान की, या फिर कक्षा के साथियों की। तो उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए, ठीक है ना। और सब चीज़ें मैटर नहीं करती। उसका यदि आपका व्यवहार पता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बच्चे को कैसा भी बना सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट और डिमोटिवेट दोनों ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? पहला, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। दूसरा है आपका, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? और ये बात किसने बोली थी, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका वाइगोत्स्की ने बोली है, दूसरा ऑप्शन आपका थॉर्नडाइक है, थर्ड ऑप्शन आपका क्रो है, या फिर फोर्थ ऑप्शन स्किनर। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। अब किसको जाता है ये बात, मतलब किसने बोली है? ये बात पियाजे ने बोली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका, विश्व को विभिन्न तरीकों से, ये ऑप्शन ऑप्शन मैंने, ये जो क्वेश्चन है मैंने पहले भी कराया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ये ईवीएस पेडागोजी में आया हुआ है शायद, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सिवाय कौन सा, सेकंड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है ना, एज से पहले आप मैच्योर हो गए, कहने का मतलब ये है। जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं, लेकिन उनमें अभी मैच्योरिटी नहीं है, मतलब अभी वो, उनकी उम्र तो इतनी हो गई कि उन्हें मैच्योर होना चाहिए, लेकिन वो अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन आपका, कक्षा में उनके बैठने का क्रम। देखो, बैठने का क्रम इतना जो है मैटर नहीं करता, तो पहला ऑप्शन ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। व्यक्ति की विभिन्नता, व्यक्ति की विभिन्नता आपकी हो सकती है, ठीक है। तीसरा, विद्यालय आने व जाने के अनेक विभिन्न साधन। और फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, तो फोर्थ भी नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो ठीक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो थर्ड दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में डाउट है। यदि सेकंड है तो ठीक है, आप एक बार इसे चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्राकृतिक को जानकर शिक्षा देता है, या फिर आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। केवल पहला सही है, केवल आपका यहाँ पर बी और सी सही है, या फिर ए और सी सही है। तो उपरोक्त सभी, ये यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालकों के प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, अंतर्मुखी, बहुमुखी या फिर दोनों। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह किसका कथन है? अब किसने बोला ये बात, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका वेसलर, दूसरा है हेवर फ्राइड, थर्ड ऑप्शन आपका थर्स्टन और फोर्थ है टर्मन। तो ये बात बोलती है आपके वेसलर ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग होते हैं, केवल मानसिक रूप से अलग होते हैं, या शारीरिक एवं मानसिक रूप दोनों से अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, अब जो विकास की जो पहली अवस्था है जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है, के दौरान बच्चा डैश सीखता है सबसे बेहतर। तो सबसे बेहतर क्या सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यक्ति की विभिन्नता होती है कि दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता का होना, दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक स्वरूपों में विभिन्नता होना, या सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होता है, या सभी की बुद्धि क्षमता का असमान होना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है, ये सही है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? तो ये क्वेश्चन शायद इसी वीडियो में पहले भी आ चुका है। बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, या फिर बालक को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो CDP है उनके 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैं इस चैनल पर आपके हिंदी, इंग्लिश या फिर आपके जो भी पैडागोजी सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें जाकर जरूर देखें, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।